सभी प्यारे मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से राजस्थान पर 10 मिनट वाले शो में। हम लोग यहाँ बात करेंगे 1857 क्रांति से क्या क्या सवाल बन सकते हैं साथियों। वो 10 मिनट भी नहीं लूंगा, मात्र 4 से 5 मिनट में आप लोगों को क्रांति से एक सवाल देखे जाऊंगा। तो आप सभी भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत राजस्थान में साथियों। अगर कोई नया विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहा है तो बिल्कुल हमें फॉलो करें, हमारे साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस प्रकार की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप राजस्थान को ज्वाइन करें साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन करें। राम राम साहब। देखिए आप लोग, हमारे राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो 1857 को होती है और 1857 में दिन जो होता है वो 28 मई का होता है। वो दिन दूर नहीं है, तब आप लोगों से ये दिन पूछ सकता है कि 28 मई का दिन कौन सा था। आप निकाल लेना कि भारत में जो क्रांति की शुरुआत हुई वो 10 मई को हुई और 10 मई का जो दिन था वो रविवार का था। ये ध्यान रखें आप लोग, 10 मई का दिन कौन सा था? रविवार का था। ये जो नसीराबाद है ये साथियों अजमेर में है। दो फैक्ट आपको ध्यान रखना है कि नसीराबाद छावनी की यदि आप लोगों से स्थापना पूछे, स्थापना पूछ सकता है। राजस्थान की सभी सैनिक छावनियों में प्रथम जो सैनिक छावनी थी वो नसीराबाद थी और नसीराबाद छावनी का जो गठन हुआ, स्थापना हुई, वो 25 जून 1818 को हुई। ये आप लोग ध्यान रखें। तो दो अच्छे फैक्ट शुरुआत में कि एक तो स्थापना और एक यहां क्रांति का दिन। 10 मई को रविवार था तो निकाल लेना 28 मई को कौन सा वार था। यहां पे साथियों 3 बटालियन है क्रांति के समय। एक बटालियन का नाम है 15वीं बटालियन, एक बटालियन का नाम है 30वीं बटालियन, एक बटालियन का नाम है बंबई लांसर्स। बंबई लांसर्स। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि 1857 क्रांति में नीमच छावनी में कौन सी बटालियन है जो अंग्रेजों के प्रति वफादार रही थी, तो अंग्रेजों के प्रति वफादार रहने वाली जो बटालियन है उसका नाम है बंबई लांसर्स। ठीक है। यहां पे जो क्रांति का नेतृत्व करेंगे वो बख्तावर सिंह जी है। कौन है? बख्तावर सिंह जी। बख्तावर सिंह जी, बख्तावर सिंह जी, बख्तावर सिंह जी। नसीराबाद में कहा अंग्रेजों से तुम्हारी बकवास नहीं चलेगी, बकवास नहीं चलेगी, बख्तावर सिंह, बकवास नहीं चलेगी, बख्तावर सिंह। और स्पोर्टिस वुड और न्यूबरी की यहां क्या कर दी गई? मौत घाट उतार दिया। स्पोर्टिस वुड व न्यूबरी, स्पोर्टिस वुड व न्यूबरी, ये अंग्रेज अधिकारी, इनको मौत के घाट उतार दिया। उसके 3 दिन बाद क्रांति हुई साथियों भरतपुर में। देखिए यहां और आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि भारत में जो क्रांति की निर्धारित तिथि थी वो 31 मई का दिन था। और हालांकि वो अलग बात है कि 31 मई को क्रांति शुरू ना होकर समय से पहले 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत हो गई थी। आपसे पूछा जाए कि भारत में क्रांति की निर्धारित तिथि के दिन राजस्थान में क्रांति किस जगह हुई, तो आप बता देंगे सर भरतपुर में हुई। और कब हुई? 31 मई 1857 को। यहां के जो शासक हैं, यहां के जो राजा है, उनका नाम है जसवंत सिंह। क्या नाम है? जसवंत सिंह यहाँ के राजा थे और ये नाबालिग थे। यहां का जो प्रशासन संभाला करते थे उनका नाम है मोरिसन। पॉलिटिकल एजेंट थे मोरिसन। जैसे यहां विद्रोह हुआ तो मोरिसन भाग गया, इसे कहते हैं भरतपुर का विद्रोह। 3 दिन के अंतराल में 3 जगह क्रांति हुई। 28 मई को नसीराबाद में, 3 दिन बाद 31 मई को कहां हुई? 31 मई को भरतपुर में, और 3 जून को नीमच में क्रांति हुई। साथियों यहां पे एक अंग्रेज अधिकारी है कर्नल एबोट। सुनेंगे मेरी बात को सुनते जाएंगे, सवाल आपका फंस जाएगा। शॉर्ट क्लास है इसलिए उम्मीद मत करना कि सर यहां सब कुछ हम लोग लिख दें। कर्नल एबोट, और बिल्कुल राजस्थान के नोट्स आप जरूर पढ़ें, प्लेलिस्ट बनाई हुई है वहां आप लोग राजस्थान के नोट्स हैं, बिल्कुल पढ़ें और आप लोग नोट्स जरूर मंगवाए राजस्थान के। कर्नल एबोट ने यहां वफादारी की कसम दिलाई। कहा कि आप वफादारी कसम लीजिए कि हम अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करेंगे। तो यहां पे मोहम्मद अली और हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह, मोहम्मद अली बेग व हीरा सिंह, दोनों ने विरोध किया। इनके नेतृत्व में क्रांति होगी। मोहम्मद अली ने कहा क्या आपने वफादारी कसम का पालन किया है? क्या आपने अवध को गुलाम नहीं बनाया? तब आपने वफादारी कसम का पालन नहीं किया तो हमसे क्या उम्मीद कर सकते हो? यह कथन मोहम्मद अली बेग का है साहब। यहां ध्यान रखना 3 जून को मध्य रात्रि क्रांति हुई, और मध्य रात्रि को क्रांति हुई तो क्रांतिकारी यहां से दिल्ली के ओर पहुंचे और जो अंग्रेज अधिकारी थे उन्हें नीमच का नाम सुना है, नीमच छावनी से चले तो उन्हें चित्तौड़ में गांव पड़ता है ढूंगला गांव। चित्तौड़ में कौन सा गांव पड़ता है? ढूंगला गांव।
चित्तौड़ में गांव पड़ता है और उस गांव का नाम है डूंगला गांव। कौन सा गांव है? डूंगला गांव। डूंगला गांव में किसानों ने बंदी बना लिया और बाद में मेवाड़ के महाराणा, जिनका नाम स्वरूप सिंह है, मेवाड़ महाराणा का नाम क्या है? स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने एक व्यक्ति को भेजा, ठीक है, ये ध्यान रखें आप लोग, और वो जाएंगे और उन्हें छुड़वा के कहां ठहराएंगे? पिछोला झील के किनारे जग मंदिर में। तो मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह उनकी क्या करेगा? मदद करेगा। और गोकुल चंद मेहता है, कौन है? गोकुल चंद मेहता। गोकुल चंद मेहता की देखरेख में उन्हें पिछोला झील के किनारे जो जग मंदिर महल है वहां मेवाड़ के महाराणा इन्हें ठहराएगा। लेने के जो भेजा, जब नीमच में से भागे तो इन्हें बंदी बनाया। तो बेदला भगत सिंह है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बेदला भगत सिंह को सेना लेके भेजा कि आप जाइए और अंग्रेजों को बंदी बना रखा है, उन्हें छुड़वा के लाइए, ठीक है। उसके बाद देवली छावनी टोकम पड़ती है, 10 जून को हुई। फिर अलवर राज्य में भी क्रांति हुई। अलवर वाले भी कम नहीं रहे क्रांति में, अलवर वाले भी आगे आए। तो ध्यान रखें आप लोग, अलवर में जो क्रांति हुई वो कब हुई? 11 जुलाई 1857 को हुई। इसके बाद में अजमेर जेल में क्रांति, अजमेर जेल में क्रांति हुई 9 अगस्त को, ये ध्यान रखें साथियों। आप आउवा की क्रांति पढ़ते हो, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, और आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में क्रांतिकारी ने 2 युद्ध लड़े। दोनों युद्धों में 10 दिन का अंतराल था। एक युद्ध हुआ, कहां गए आप लोग? एरिनपुरा में, हाँ ठीक है, यहाँ आप लोगों के एक युद्ध हुआ, वो भिथोड़ा का युद्ध 8 सितंबर को हुआ। दूसरा युद्ध हुआ, चेलावास का युद्ध हुआ, 8 सितंबर को हुआ। दोनों युद्धों में ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं और जीत का श्रेय सुगाली माता को जाता है। सुगाली माता जो कि आउवा के ठाकुरों की कुल देवी है, आउवा के ठाकुरों को हम लोग चंपावत कहते हैं। चंपावतों की कुल देवी सुगाली माता है और चंपावतों की कुल देवी सुगाली माता है। तो 1857 क्रांति, उनके आशीर्वाद से यहां विजय प्राप्त की। तो साहब 1857 क्रांति की देवी हम सुगाली माता को कहते हैं। ये चेलावास का युद्ध है। बिथोड़ा के युद्ध में तो अंग्रेज जोधपुर की सेना की सहायता लेंगे। जोधपुर के महाराजा तख्त सिंह थे, वो अपनी सेना को भेजेंगे ओनार सिंह के नेतृत्व में। दूसरे युद्ध में अंग्रेज है एक तरफ, तो कहा कि सब हम तो अब की बार गोरे गोरे हैं। तो ये जो चेलावास का युद्ध है, इसे इतिहास में गोरा व कालो का युद्ध भी कहते हैं, गोरा व कालो का युद्ध भी कहते हैं। तो 2 युद्ध, बिथोड़ा और चेलावास का युद्ध, दोनों युद्धों में 10 दिन का अंतराल। एक युद्ध 8 सितंबर को, दूसरा युद्ध 18 सितंबर को। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। जोधपुर लीजियन एरिनपुरा। साथियों, एरिनपुरा के जो सैनिक है वो प्रशिक्षण के लिए माउंट आबू गए थे और माउंट आबू में एजीजी का निवास था। उस समय गर्मियां थी और गर्मियों में जो राजपूताना रेजिडेंसी, उसका मुख्यालय कहां हुआ करता था? माउंट आबू हुआ करता था। तो एजीजी है यहाँ पे, कौन है एजीजी? और उनका नाम पैट्रिक लॉरेंस, उनके बेटे हैं अलेक्जेंडर। बेटे का नाम क्या है? अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर की क्या कर दी? हत्या कर दी। अलेक्जेंडर की हत्या कर दी। यहां के सैनिक प्रशिक्षण के दौरान माउंट आबू जाते हैं और वहीं पर एजीजी के पुत्र अलेक्जेंडर क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। क्लियर? आगे बात करते हैं। जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन में जो नेतृत्व करेंगे 3 करेंगे। जोधपुर लीजियन के शीतल तिलक लगाओ मोती के, शीतल तिलक लगाओ मोती के। इसका मतलब शीतल तिलक लगाओ मोती के, शीतल तिलक लगाओ। शीतल मतलब शीतल प्रसाद है ना, शीतल तिलक लगाओ, तिलक राम। तिलक राम किसके लगाओ? मोती के, तिलक राम। और एक नाम हो गया हमारे पास मोती खा। शीतल तिलक लगाओ मोती के। क्या कहा मैंने? जोधपुर लीजियन ने कहा शीतल तिलक लगाओ मोती के, यानी शीतल प्रसाद, तिलक राम और मोती खा। शीतल प्रसाद, ठीक है, तिलक राम और मोती खा। यहां जो अंग्रेज अधिकारी था उनका नाम था कारमोली। कारमोली को बंदी बनाया था, ये ध्यान रखें आप लोग। ये जोधपुर लीजियन में है। इसके बाद हम लोग आगे चले साथियों, तो आगे हमको देखने को मिलेगा धौलपुर में क्रांति, जो कि 12 अक्टूबर को हुआ। कई जगह 27 अक्टूबर में मिलता है, 12 अक्टूबर को। बस धौलपुर में ज्यादा ध्यान रखेंगे। धौलपुर में भगवान सूर्य का सबसे पहले उदय होता है राजस्थान में। सूर्य को भगवान बोलते हैं, इसका मतलब यहाँ का राजा है वो भगवंत सिंह है और भरतपुर का जसवंत सिंह था, ये ध्यान रखें आप लोग। सूर्य भगवान का उदय धौलपुर में होता है, इसलिए भगवान। कोटाम विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ। ये त्योहार दीपावली का था, दीपावली का पर्व था। साथियों, यहां पे जो राजा था उनका नाम राव राम सिंह था। राजा का नाम क्या था? राव राम सिंह। और ये भी द्वितीय है। यहां पे जो अंग्रेज अधिकारी था, हालांकि सैनिक छावनी नहीं थी, लेकिन यहां पे अंग्रेज अधिकारी एक का नाम है कर्नल एबोट। क्या नाम है? कर्नल एबोट।
कौन है? कर्नल, सॉरी मिस्टर बर्टन, माफी चाहूंगा, मिस्टर बर्टन। और मिस्टर बर्टन के दो डॉक्टर बेटे हैं, डॉक्टर है सैंडलर और काटम, ठीक है। एक है आर्थर और फ्रैंक, ये डॉक्टर और बेटे हैं। इन पूरे अंग्रेज परिवार को मौत के घाट उतार दिया जाता है और बर्टन का सिर काट के कोटा शहर में घुमाया जाता है। ये ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। तो ये आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बनेगा आप लोगों के। लाला जयदयाल और मेहराब खां ये क्रांति का नेतृत्व कर रहे हैं। लाला जयदयाल और मेहराब खां ये क्रांति का नेतृत्व करेंगे। यहां राव राम सिंह को बंदी बनाया जाएगा, इनको मौत के घाट उतार देगा। आगे हमारा या तो 29-30 मार्च 1858 का समय है, 1858 का। यह अंग्रेज अधिकारी आता है सेना लेकर। कौन आता है? सेना लेकर। और उसके साथ देते हैं करौली के राजा मदनपाल। करौली के राजा मदनपाल सहायता देते हैं और इस कारण से कोटा पर अधिकार हो जाता है। मदनपाल की तोपों की सलामी 13 से बढ़ाकर 17 कर दी जाती है और राव राम सिंह की लापरवाही की वजह से अंग्रेज परिवार की जान गई, तो उसकी तोपों की सलामी 17 से घटा के 13 कर दी जाती है। तो इस प्रकार से साथियों वो फैक्ट जो आप लोगों से एग्जामिनर पूछ सकता है वो मैंने बात की। मैं ये नहीं कह रहा मैंने पूरी गाथा गा दी है, बिल्कुल नहीं कह रहा, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि अगर इन क्लासों को लगाते गए आप लोग तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आप हमारे साथ जुड़े, हमारा साथ दें, ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। ये समस्त जो पीडीएफ है, नोट्स हैं, वो ब्रह्मास्त्र नोट्स बोलते हैं, राजस्थान के आप लोगों को अवेलेबल है, आप मंगवा सकते हो। 94-688-40-200 पर आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। आप सभी भाई बहनों को राम राम, मिलते हैं फिर अगली कोई नई वीडियो के साथ।